अब मुंबई में जिस तरीके से गोली मारकर बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, सभी लोग लेकर उसको लगातार राजनीतिक सियासत बना रहे हैं। बनारस के लोग हैं और बाबा सिद्दीकी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर, जबकि वहाँ पे शिंदे सरकार है। ये बताइए कि बाबा शिंदे की गोली मारकर हत्या हो गई है मुंबई में, उसको लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था वहाँ की कैसी है? कानून व्यवस्था कैसी है तो देखी के लग रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दिया है। वहाँ की कानून की व्यवस्था अच्छी होती तो इतने बड़े आदमी को इतना आराम से कोई गोली मार के चला जा रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठता ही है। हर देश प्रदेश की शासन व्यवस्था मजबूत होती तो ये हत्या होता है। तो आप देख ही ले, समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। कानून व्यवस्था नहीं, एनडीए की सरकार है वहाँ पे, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी अगर इस तरह की हत्या हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी है? उसमें अखिलेश यादव इस्तीफा दें या नीतीश कुमार इस्तीफा दें, बताइए, या वो जिम्मेदारी लें? जेल में रहने वाला व्यक्ति उस हत्या की जिम्मेदारी लेता है। सोचिए, जेल से चल रहा है तो इसमें बताइए कानून व्यवस्था। सोचिए, कानून व्यवस्था, लोग जाते हैं जेल, सुधार गृह होता है, वहाँ से तो नेटवर्क चल रहा है। अब बाकायदा उसमें रहने वाला अपराधी अपना स्वीकार कर रहा है कि मैंने ये हत्या करवाया है। बाबा सिद्दीकी को मार अब इतना सोचिए, वहाँ की कानून, बाबा सिद्दीकी को मार दिया, सलमान खान को मारेंगे। वो उसका डर नहीं है क्या कानून से? एकदम अब जेल से बयान दे रहा है रवि लॉरेंस बिश्नोई कि सलमान खान को मारना ही मारना है, तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है? तो उसके खिलाफ तो भी कार्रवाई करनी चाहिए। थोड़ा सा बताइए बाबा सिद्दीकी को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से गोली मारकर हत्या हो गई? डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में। अब बाबा सिद्दीकी को जिस तरह से दशहरे के दिन पूरा हिंदुस्तान विजयदशमी मना रहा था, उस दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या का होना बहुत ही निंदा का विषय है कि डबल इंजन की सरकार में कम से कम हत्यारे जो सरेआम घूम रहे हैं नहीं घूमना चाहिए। बाबा सिद्दीकी को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से गोली मारकर हत्या हो गई? देखिए, अपराधी स्वतंत्र है और जिस हत्याएं आज से नहीं हो रही है, बहुत आज़ादी के पहले से हत्याएं हो रही हैं, आज भी हो रही है। अब किसके दिल में दिमाग में क्या बैठा है कोई नहीं जानता। अब हत्या करने वाले हत्या करेंगे तबे पकड़े जाएंगे, पहले से कैसे पता हो? हाँ, हत्यारों के मन में कानून का भय होना चाहिए। अब भय कब तबे पैदा होगा जब न्यायपालिका दुरुस्त होगी, साल भर में न्याय सजा देगी। यहाँ 20 साल 30 साल लटके रहेगा न्यायपालिका सुधरे तब कानून का भय जनता में आवे। अब यही बगल में नाटी इमली में कल का जो है देख लीजिए, यादव बंधु गए थे रथ उठाने और सारे यादवों को मर लाठी पथेर दिए। कहाँ कुछ हुआ? ये भी एक प्रकार का वो है। हम भक्ति लाइन में गए, मारे हैं, हमारा ननाड़ में डंडा लगा है, फूल गया है। गए थे हम भगवान को उठाने, अब पुलिस वाले हम ही को मार के उठा दिए। तो भाई, मारने वाला कहीं भी कोई को मार सकता है। हम जनता हैं, मार खाने के लिए पैदा हुए हैं, मार खा रहे हैं। लेकिन नाटी उंगली वाला कांड 500 सालों से यादव बंधु उठा रहे हैं। इस पर वाराणसी के शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। भविष्य में ऐसी घटना न घटे, इस पर करना चाहिए कुछ। हम भक्ति भाव वाले आदमी हैं, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले आदमी हैं। रह गया बाबा सिद्दीकी का, 2 पकड़े गए हैं और भी पकड़े जाएंगे, लेकिन न्यायपालिका नहीं सुधरेगी, तब तक दुरुस्त नहीं होगा, जनता में भय नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा सिद्दीकी को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से गोली मारकर दो दिन पहले हत्या हो गई? बहुत निंदनीय विषय है। इस तरह का घटना होना नहीं चाहिए।
डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। बहुत निंदनीय घटना है, हम इस पे खेद जताते हैं। खेद जताते हैं, बिल्कुल। जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो घटना हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे, जबकि एक पूर्व मंत्री को जब नेता ही हमारे देश में सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो पाएगी? तो बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। जब देश में उच्च पद पे और उच्च स्थान पे रहे व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? इसके लिए सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और न्यायपालिका पे पूरा विश्वास करके इसका न्याय होना चाहिए कि इसके पूरी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन है। इसकी पूरी तरीके से न्याय सरकार को अच्छे तरीके से इस पर व्यवस्था देनी चाहिए और जानकारी होना चाहिए कि नहीं ऐसी घटनाएं आगे से न हो। लेकिन वहाँ पे तो जिस तरीके से शिंदे सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये लोग तमाम बातें कर रहे हैं कि कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए ये तो उनका अपना बात सही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उजागर तो हो तब तो पता चले कि आप बख्श सकते हैं कि नहीं बच सकते। अब ये केस इसी तरह बंद हो जाएगा, कुछ दिन बाद आप भी भूल जाएंगे, कुछ नए मुद्दे आ जाएंगे। अगर कोई चीज़ के अगर आप उसके हैं तो उसका पूरा जांच का विषय है, उस पर क्या नाम है जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो न्याय हो उस पर विश्वास होनी चाहिए लोगों को। तो बाबा सिद्दीकी को लेकर हर लोगों ने अपनी अपनी बातें बेबाकी से बताई है। कानून व्यवस्था और डबल इंजन पे लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।